कोमल पालीवाल फैंगशुई वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का अपने YouTube चैनल विंड एंड वाटर 808 पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, जो फैंगशुई में हम कहते हैं पॉजिटिव ची एंड नेगेटिव ची। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी हम जब किसी के घर जाते हैं तो हमें एंटर करते ही बहुत ही वेलकमिंग हैप्पी एनर्जी फील होती है एंड वहाँ पे बैठना, चाहे हम घंटों बैठे रहते हैं, हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है। वी फील नाइस सिटिंग देयर। सो इट मीन्स वी हैव वंडरफul positive chi which is totally aligned with our objects in the house. And on the flip side, sometimes we feel कि जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें बहुत ही अनईजी फील होता है एंड वहाँ पे इवन 5 मिनट स्पेंड करना एक टास्क जैसा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वहाँ पे किन कारणों से होता है? तो आज हम बात करते हैं उन सभी रीजंस की जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे घर में पॉजिटिव ची ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव ची को हम अपने घर में कैसे निकाल सकते हैं घर से। तो सबसे पहला कारण जो मैंने अपनी बहुत सारी साइट विजिट्स, बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ हाउस विजिट्स एंड ऑफिसेस, तो जितनी भी मैंने साइट विजिट्स पे देखा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर प्रॉपर ची को एंटर करने का स्पेस नहीं मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी को विदाउट इंटरप्शन एंटर करने का स्पेस नहीं मिलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में पॉजिटिव ची आ ही नहीं पाती है। उसका सबसे पहला कारण क्या होता है कि कुछ घरों में हमने देखा है कि पॉजिटिव ची को एंटर करने का रास्ता ही नहीं मिलता है। Like you open the door and there is a big wall in front of the entrance and on top of it वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिरर भी लगा होता है जिससे हमारी एनर्जी आते ही वापस लौट जाती है। तो घर में पॉजिटिव एनर्जी को एंटर करने का अनइंटरप्टेड फ्लो का रास्ता ही नहीं मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा एक बड़ा रीज़न मैंने अपनी बहुत सारी साइट विजिट पे ऑब्जर्व किया कि घर के खिड़की दरवाजे खुलते ही नहीं है। बहुत दिनों तक हमारे खिड़की दरवाजे लाइक बालकनी डोर्स आर ब्लॉक्ड क्योंकि शायद कोई वहाँ जा ही नहीं रहा है एंड मेनली तो जो विंडोज़ होती हैं वो तो खुल ही नहीं रही हैं क्योंकि हमें हमारे घर में डस्ट आ जाएगी, या हमारे बच्चे जो इतने गैजेट्स में आजकल इतने इन्वॉल्व हैं उनको सनलाइट पसंद ही नहीं है, सो दे डोंट ओपन द डोर्स। सो अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं आ रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड फॉर साउथ एंड साउथ वेस्ट विंडोज़, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ज़्यादा देर नहीं खोलनी है और आपको इनफैक्ट अवॉइड करना है, मगर उस विंडोज़ को भी आप एटलीस्ट मॉर्निंग में टिल 10 o'clock आप खोल सकते हैं, मगर वो भी नहीं खोली जाती हैं। तो जब हमारे घर में प्रॉपर सनलाइट ही नहीं आती है तो वो जो स्टेल एनर्जी होती है वो एज इट इज़ बनी रहती है, इट जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव ची आई नहीं, स्टेल ची घर में ही रही। इससे क्या होता है, हमारे घर का ऑरा वीक होने लगता है। थर्ड रीज़न विच आई एक्चुअली सॉ इन सो मैनी हाउसेस कि वो घर में इतने सारे डेकोरेटिव्स होते हैं, दे आर ओवर डेकोरेटिव हाउसेस, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें शौक है, हमें अपने घर को सजाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पुरानी चीज़ों को निकालने का भी शौक़ ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मैंने कुछ घरों में देखा है कि इतने पुराने फ्रेम्स में पेंटिंग लगी हुई है जिनके फ्रेम्स चिप्ड हो गए हैं, फ्लावर वास लगे हुए हैं जिनके कलर्स फेड हो चुके हैं, मगर वो हमारे घर में एज इट इज़ रखे हुए हैं और हम और नई चीज़ें ला रहे हैं। तो उन नई चीज़ें लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपने उन पुरानी चीज़ों को तो निकाला ही नहीं, आपने उस स्टेल एनर्जी को, उस बर्न आउट एनर्जी को तो घर से बाहर निकाला ही नहीं। तो देर आर सो मैनी रीजंस कि जो और इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होने से क्या होता है कि हमारे घर की जो पॉजिटिव ची होती है उसे फ्लो करने में, स्मूथ फ्लो के लिए जगह ही नहीं मिलती है। एंड इसके अलावा वन ऑफ अ वेरी बिग रीज़न फॉर स्टेल एनर्जी, नेगेटिव ची इज़ लाइक कि हम लोग अपने घर को टाइम टू
टाइम एनर्जाइज नहीं करते हैं। लाइक हमारे घर में जैसे बहुत सडनली क्या होता है, इट हैपन्स इन एवरी हाउसेस, कभी हम बहुत लड़ते हैं, कभी हम बहुत हंसते हैं, कभी हम बहुत उदास भी हो जाते हैं। तो वो जो उदासी की एनर्जी होती है, दैट नेगेटिव चीज़ हमारे घर की वॉल्स पे स्टिक कर जाती है। तो जब अगर आप पॉजिटिव चीज़ को अपने घर में आने ही नहीं दोगे तो उस नेगेटिव चीज़ को हम निकालेंगे कैसे? आई कैन अंडरस्टैंड आप फ्लोर पे पोछे ये सब लगवा के साफ कर लेते हैं, पर हाउ अबाउट द वॉल्स? वॉल्स तो क्लीन हो ही नहीं। वॉल्स तो हमारे घरों में सिर्फ दिवाली या कोई फेस्टिवल या मैरिज हम तभी वाइट वॉश वगैरह कराते हैं, इज़न्ट इट? तो उस नेगेटिव एनर्जी को जो हमारी वॉल्स पे स्टिक हो चुकी है, जो हमारे घर में बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे निकालेंगे? एंड इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि लोग अपने स्टोर हाउसेस में, स्टोर रूम्स में, लोग अपने स्टोर रूम्स में सामान भरते जाते हैं, जो भी उन्हें डिस्प्ले नहीं करना होता है वो उसे निकालते नहीं हैं, डिक्लटर नहीं करते, अपने स्टोर रूम्स में भरते जाते हैं। और स्टोर रूम तो एक कहते हैं एक पावर हाउस बन जाता है स्टेल एनर्जी का, क्योंकि वो खुलता भी सिर्फ 5-6 महीने में, जब बहुत ही कुछ याद आता है कि हाँ शायद कोई चीज़ हमें चाहिए, और मैक्सिमम टाइम हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे स्टोर रूम में कौन सी चीज़ है जो हमें कभी चाहिए भी होगी, बट वो पड़ी रहती है। तो आपको अपने स्टोर रूम को भी दूसरे रूम्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसे खोलना चाहिए, उसे एवरी डे खोलना चाहिए, उसमें नई एनर्जी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी को जाने देना चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने घर में पॉजिटिव चीज़ को इनवाइट कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपको फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग आपको अपने घर के सारे खिड़की दरवाज़ों को ज़रूर खोलना चाहिए। लेट पॉजिटिव चीज़, लेट फ्रेश चीज़ कम इन योर हाउस, and sunlight, which is very very important to fight with that stale energy. सनलाइट के आते ही आपके घर की सारी स्टेल एनर्जी रिमूव होने लगती है, तो सनलाइट इज हाईली इम्पॉर्टेंट। लेट सनलाइट कम इनसाइड। सेकेंडली, आपको अपने घर में जितने भी डेकोरेटिव लाने हैं, सजाने के सामान लाने हैं, आप ज़रूर लाइए, मगर पुराने सामान जो कि चिप्ड हो चुके हैं, और अगर वो चिप नहीं हुए और आपको लग रहा है कि वो इतने अभी भी फाइन कंडीशन में है मगर आप नहीं डिस्प्ले कर सकते क्योंकि आपको स्पेस क्रिएट करना है, तो आप उन्हें अच्छे से पैक करके प्रॉपर तरीके से पैक करके तब अपने स्टोर रूम में रखिए, ताकि उन पे कोई भी स्टेल एनर्जी स्टिक ना हुए। थर्डली, अपने स्टोर रूम को आप रोज़ खोलें, जस्ट लाइक अदर रूम, उसको भी क्लीन करें, एटलीस्ट उसमें फ्रेश एनर्जी जाने दें। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम अपने घर में यू कैन स्प्रिंकल गंगा जल, यू कैन स्प्रिंकल कैम्फर वाटर, कैम्फर ऑयल, यू कैन बर्न। ये सब भी आपके घर में बहुत पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगी, आप अगर देखते हैं कि आपके घर में कोई भी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर इवन फाइन कंडीशन में भी है और आपको बहुत पसंद भी है, सो प्लीज़ डोंट बी ओवर पोजेसिव अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। आप उन्हें किसी नीडी को दे सकते हैं ताकि वो उसका सही यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं, और आप अपने घर में नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर स्पेस क्रिएट करेंगे एंड प्रोग्रामिंग करेंगे कि हमें ये चीज़ और चाहिए, नई चीज़ चाहिए, उसके लिए स्पेस बनाएंगे, तो आपके घर में वो आप डेफिनेटली पा सकते हैं। सो आई होप आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my channel. Thank you.